कोहिनूर मिला था यहाँ से, कोलूर माइन, जो कि आंध्र प्रदेश में कृष्णा रिवर के पास है। पर अब ये टावर ऑफ लंदन के जेवल हाउस में क्या कर रहा है? यहाँ पे हर साल मिलियंस ऑफ विजिटर आते हैं इसको देखने के लिए। बट अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ ये डायमंड भगवान कृष्ण से लेकर आज तक न जानो कितनों के पास नेगेटिव एनर्जी लेके गया है। जिस डायमंड को आज कोहिनूर के नाम से जानते हैं, उसकी जर्नी इंडियन कोर्ट से शुरू होती है और ब्रिटिश क्राउन में खत्म हो गई। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ ब्रिटिश टुक कोहिनूर फ्रॉम इंडिया। The unveiling of the Queen Victoria Memorial, also in 1911, was a scene of unparalleled magnificence and splendor. बाबर, जो कि मुगल एम्पायर के फाउंडर थे, उन्होंने अपनी डायरी में एक 187 कैरेट के डायमंड को मेंशन किया था, अप्रोक्सीमेटली उसी साइज का जितना आज कोहिनूर है, जो कि 186 कैरेट का है। डायरी के अकॉर्डिंग बाबर को 1526 में डायमंड अलाउद्दीन खिलजी से मिला था, जब उन्होंने 14th सेंचुरी की शुरुआत में साउथर्न इंडिया पे कब्जा किया था। और बाबर को यह डायमंड पानीपत की लड़ाई में दिल्ली और आगरा जीतने पर मिला था। 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने इस हीरे को अपने गोल्डन थ्रोन पर रखा था, जिसके कुछ टाइम बाद वो बीमार हो गए थे और उनके बेटे औरंगजेब ने शाहजहां को आगरा फोर्ट में कैद करा दिया था। अब 1739 में नादिर शाह ने मुगल एम्पायर को लूट लिया था, जिसमें हिस्टोरिक जेवल्स, मिलियंस ऑफ रुपीस और कोहिनूर भी शामिल था। 1947 में नादिर शाह की मौत के बाद कोहिनूर उनके ग्रैंडसन को मिल गया था और उन्होंने ये हीरा अफगान एम्पायर के फाउंडर शुजा शाह दुरानी को ऑफर किया था, जिसने उनका सपोर्ट किया था उनके एम्पायर को बचाने के लिए। अहमद शाह दुरानी के वंशज शुजा शाह दुरानी 1808 में पेशावर गए थे। एक स्कॉटिश सेल्समैन माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन से मिलने उन्होंने उस वक्त इस ओकेजन पर कोहिनूर को पहना हुआ था। कुछ साल बाद उन्होंने यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर अफगानिस्तान को रशिया से डिफेंड करने की मदद मांगी, पर वो हार गए और कोहिनूर को लेकर लाहौर भाग गए थे। 1813 को रंजीत सिंह, जो कि सिंह एम्पायर के फाउंडर थे, उन्होंने ये कोहिनूर उनसे ले लिया था इन रिटर्न ऑफ हिज हॉस्पिटैलिटी। रंजीत सिंह ने हीरे को 2 दिन तक एग्जामिन करवाया था और हीरा असली होने पर सुजा को 12 लाख रुपीज डोनेट किए थे। रंजीत सिंह ग्रू पैरानॉइड अबाउट द कोहिनूर, क्योंकि इससे पहले भी उनसे एक हीरा छीन लिया गया था उनको जहर देकर। अब वो कोहिनूर को गोविंदगढ़ फोर्ट की हाई सिक्योरिटी में रखना चाहते थे। उन्होंने इस हीरे को ट्रांसपोर्ट कराने के लिए 39 आइडेंटिकल कैमल्स को चूज किया। उन्होंने इस हीरे को सबसे पहले वाले कैमल पर रखा था और ये बात सिर्फ उनके ट्रेजरर बेली राम ही जानते थे। जून 1839 रंजीत सिंह को 3rd स्ट्रोक आया और वो ये समझ चुके थे कि उनका बचना मुश्किल है। उन्होंने भाई गोविंद राम, जो कि ब्राह्मण हेड थे, उनसे कोहिनूर को पूरी जगन्नाथ टेम्पल में डोनेट करने का ऑर्डर दिया। बेली राम ने कोहिनूर को रंजीत सिंह के बेटे खड़क सिंह को देने की बात कही, जो कि डायनेस्टी के अगले किंग डिक्लेयर कर दिए गए थे। 27 जून 1839 को रंजीत सिंह की मौत हो गई, जिसके बाद बेली राम ने टेम्पल को ये डोनेट नहीं किया और इसको कहीं तिजोरियों में छुपा दिया। जिसके बाद खड़क सिंह और प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह ने इस हीरे को लाहौर से बाहर न जाने की बात कही। 8 अक्टूबर 1839 प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह ने खड़क सिंह को जेल में डाल दिया और वहीं खड़क सिंह की मौत हो गई। अब प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह के भाई गुलाब सिंह, जो कि जम्मू के राजा थे, उन्होंने जनवरी 1841 को डायमंड पर कब्जा कर लिया था। 15 सितंबर 1843 को अजीत सिंह संधावालिया ने शेर सिंह और प्राइम मिनिस्टर ध्यान सिंह को असैसिनेट करा दिया था, जिसके जवाब में हीरा सिंह, जो कि ध्यान सिंह के बेटे थे, उन्होंने असैसिन्स को मार गिराया था। जिसके बाद 24 साल की एज में वो प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए थे। वहीं दिलीप सिंह, जो कि शेर सिंह के 5 साल के बेटे थे, उन्हें लाहौर का एम्पायर दे दिया गया था। अब डायमंड एक 5 साल के बच्चे के हाथ में था। कुछ सालों बाद हीरा सिंह को भी असैसिनेट करा दिया गया था, जिसके बाद गुलाब सिंह ने खुद प्राइम मिनिस्टर बनने का डिसाइड किया। अब ब्रिटिश इंडिया आ चुका था और उन्होंने डलहौजी के कमांड पर पंजाब को कैप्चर कर लिया था। कोहिनूर को दिलीप सिंह से छीनकर क्वीन विक्टोरिया को दे दिया गया था। इन 1858 टू 1882 दिलीप सिंह ने कई बार ये स्टेट किया कि कोहिनूर को उनसे छीना गया है और इसके बदले उनको कंपेंसेशन भी नहीं दिया गया। 6 अप्रैल 1848 को गवर्नर जनरल ने डायमंड रिसीव किया डॉक्टर लॉगिन से बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अफेयर ऑफ पंजाब की प्रेजेंस में। लॉरेंस फैमिली के अकॉर्डिंग डायमंड के लंदन पहुंचने से पहले जॉन लॉरेंस ने डायमंड को अपने कोट की पॉकेट में छोड़ दिया था जब वो लॉन्ड्री के लिए गया, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि उनके नौकर ने तुरंत इसे वापस कर दिया था।
6 अप्रैल को कैप्टन जे रैमजी और लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेंसन की देखरेख में डायमंड को एक शिप में रखकर बॉम्बे से लंदन भेजा गया। शिप की जर्नी उतनी आसान नहीं थी। कॉलरा फैल गया था शिप पर जब वो मॉरिशस में था, जिसकी वजह से शिप पर ओपन फायर किया गया था और वो 12 घंटे तक जलती रही। 29 जून को जब शिप ब्रिटेन पहुंचा तो कोहिनूर को स्पीट हेड ले जाया गया। अगली सुबह प्राइवेट सेक्रेटरी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ डायमंड को ट्रेन में ले जाकर ईस्ट इंडिया हाउस लंदन सिटी पहुंचाया गया, जहां चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को डायमंड दे दिया गया। कंपनी की 215th एनिवर्सरी के मौके पर कोहिनूर को क्वीन विक्टोरिया को फॉर्मली 1850 को बकिंगम पैलेस में डिप्टी चेयरमैन द्वारा प्रेजेंट किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्वीन को कोहिनूर प्रेजेंट कर देना लेटेस्ट और लास्ट ट्रांसफर था। कोहिनूर लंबे समय से एक डिप्लोमेटिक इशू रहा। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान सभी अलग अलग पॉइंट्स पर ब्रिटिश को इससे वापस करने की डिमांड कर रहे थे। डायमंड की ओनरशिप के इशू खत्म करने के लिए कई सजेशन दिए गए, जिसमें एक कि कोहिनूर को 4 पीसेज में बांटकर अफगानिस्तान, भारत और पाकिस्तान को दे दिया जाए, वहीं आखिरी टुकड़ा ब्रिटिश क्राउन में लगे रहने दिया जाए। दूसरा सुझाव ये था कि डायमंड को एक स्पेशल म्यूजियम में रखा जाए जो कि वाघा बॉर्डर पे था, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस सारे कॉम्प्रोमाइसेस को खारिज कर दिया। अगर कोई आपसे कुछ छीन ले तो क्या वो उसका राइटफुल ओनरशिप बन जाता है? आपको क्या लगता है? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो।